हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और मैं हमेशा को लेकर के आया हूं कि मान लीजिए पुलिस और वकील में कौन ज़्यादा पावरफुल है। कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसकी अपनी मर्यादाएं, किसके अपने कानूनी अधिकार हैं। इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी कानून की जानकारी के लिए। तो बात करता हूँ कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है वकील और पुलिस में। तो जाहिर सी बात है, मैं एक एडवोकेट हूँ। तो बात करता हूँ मैं पहले अपने आप से कि मान लीजिए हम कानून की जानकारी रखते हैं। हम जो एलएलबी या लॉ करके आए हैं, हम पढ़ के आए हैं, हमने किताबों का ज्ञान लिया है, क्योंकि जो भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान कानूनी है। और कानून का ज्ञान सबसे ज़्यादा, मान लीजिए कि वकील विद्वान, आपने जब कोर्ट में गए हो कभी भी तो आपने देखा होगा कि विद्वान अधिवक्ता लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग कानून की किताबों को साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी लेते हैं। किस तरीके से कानून के आधार पर, किस तरीके से मेरिट के आधार पर ये जानकारी हम किताबों से प्राप्त करते हैं। और चूंकि आम आदमी भी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा एक वर्किंग डे है, तो हम अपने वर्किंग डे में वो पूरे हिसाब से जो इस तरीके से वर्क करते हैं वो पूरा हम नॉलेज को लेके चलते हैं, किताबों के आधार पर चलते हैं, सेक्शन के आधार पर चलते हैं, रूलिंग के आधार पर चलते हैं। तो हम लोग किताबों से ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम कानून का सही तरीके से विश्लेषण करते हैं और उसी आधार पर हम मुकदमे को लेकर के जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जानकारी रखते हैं कानून की, जो कि पुलिस भी जानकारी कानून की रखती है, ऐसा नहीं, वो भी कानून से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी पावर है। हमारा क्या होता है, हमारे पास जो कंप्लेनेंट आता है या शिकायतकर्ता जो आता है या जो पीड़ित आता है, मान लीजिए जो उस तरीके से परेशान होता है, वो अभिज्ञान होता है ज्ञान ज्ञान से, उसको जो नहीं मिलता कोई रूप, या मान लीजिए कभी कभी आपने देखा हो कि पुलिस थाने में भी उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो कोर्ट की तरफ ही, कचहरी की तरफ भागता है वकील के थ्रू। तो क्यों जाता है? क्योंकि जब उसकी सुनवाई नहीं होती तो उसे मालूम है कानून के ज्ञाता जो वकील हैं, जो जानकारी रखते हैं, वो कहीं ना कोई रास्ता निकालेंगे और हमारी सुनवाई, हमें इंसाफ के लिए हमारा दरवाजा खुला है कोर्ट के लिए। तो आते हैं, तो जाहिर सी बात है कानून का जब ज्ञान रखते हैं तो अब वो हमारे पास जो कंप्लेंट लेकर के आता है, वो पुलिस भी हो सकती है, कोई जज भी हो सकता है, कोई हम आम आदमी भी हो सकते हैं, कोई वकील भी हो सकता है। तो वो उस तरीके से हम उसकी शिकायत को सुनते हैं, या उसकी कहीं सुनवाई अगर नहीं हुई, पुलिस ने नहीं की उसकी सुनवाई, तो हम कोई रास्ता निकाल करके, कानून का ऐसा दरवाज़ा निकाल करके, ऐसी कोई रूलिंग निकाल करके उसकी सुनवाई, उसको जो मुकदमे में दम पड़े या कोई नया मुकदमा पड़े, पुलिस अगर कोई मुकदमा कायम नहीं कर रही है तो उस पर सुनवाई हो उसकी। इस तरीके से हम कंप्लेंट में केस दर्ज करते हैं, या ऐसा स्टेट केस भी हम दर्ज कर सकते हैं शिकायत के द्वारा। तो उसमें हमारी जो सुनवाई है रूलिंग के आधार पे, कानून के आधार पे होती है। पुलिस का मानना है कि पुलिस की जो अपनी पावर है, पुलिस को पावर है, मैं आपको बता दूं। तो पुलिस को जब कोर्ट से कोई, अगर मान लीजिए कंप्लेंट केस पड़ जाता है और वहाँ कोर्ट जब पुलिस को ऑर्डर करती है कि आप इसकी जांच कीजिए, तो पुलिस को जो अपने पावर है वो मुकदमे की विवेचना करने की है, कि वो जांच कर सकती है मुकदमे की। कोई भी अगर कोई पहलू हो, कोई भी अगर आधार है तो उसकी जांच कर सकती है। उस कोई भी घटना घटी है तो उसकी जांच करेगी, विवेचना करेगी, मान लीजिए। या किसी कोई मुलजिम है, उस पर उसको शक है, शक के आधार पे तो उसमें 41 सीआरपीसी के आधार पे बिना वारंट के वो किसी मुलजिम को अरेस्ट कर सकती है। वहाँ पर पुलिस के पास है, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ गिनी चुनी कुछ पावर है कि एक तो विवेचना कर सकती है मुकदमे की, किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, किसी से पूछताछ कर सकती है, लेकिन परिणाम तक नहीं ले जा सकती। एक निश्चय तक, परिणाम तक, जिसे कहते हैं आदेश तक नहीं ले जा सकती। वो पावर कोर्ट के पास ही है, वो भी रूलिंग के द्वारा, वकील के अपने ज्ञान के ऊपर, जो कि कानून के द्वारा उसने प्राप्त किया है। ये है पुलिस और पावर वकील के द्वारा अलग अलग। क्योंकि पुलिस की जो अपनी जंग है वो अपनी विवेचना के आधार पे है, वकील का जो अपना ज्ञान है वो कचहरी पे, कोर्ट के आधार पे है। क्योंकि हम रूलिंग के आधार पे ही, कोर्ट के अंदर हम पे पावर है, हम सब कुछ कोर्ट के अंदर करा सकते हैं, बाकायदा एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र दे करके। अगर पुलिस से भी हमें कुछ कराना है तो हम पावर है हम पे कि प्रार्थना पत्र दे करके, कोर्ट से विनम्र प्रार्थना करके और पुलिस से अपनी जाँच करा सकते हैं। वो जब कोर्ट आदेश करेगा कानून के आधार पे, तो पुलिस को तो उसमें जांच करनी है, उसे मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी ड्यूटी, उसकी अपनी पावर है जांच करने की, तो कोर्ट के आधार पे वो करेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि मन मुताबिक अपनी कोई मर्जी चला सकता है। सब एक दूसरे से कानून से ही बंधे हुए हैं और सब एक दूसरे के पूरक हैं, समझ लीजिए। सब अपनी अपनी पावर अपने अपने क्षेत्र के अधिकार के हिसाब से रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा पावरफुल है, कोई ज़्यादा कमज़ोर है, सबकी अपने क्षेत्र में अपनी पावर होती है काम करने के लिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।